हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के बाद 14 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द पॉइंट्स 1, 1, P एंड -3, 0, 1 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन वेक्टर r डॉट 3i + 4j - 12k + 13 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, कह रहे हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे जो है इक्विडिस्टेंट है ये इस प्लेन से, तो बताइए वैल्यू ऑफ p क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लेट द प्लेन बी वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d। ठीक है, ये प्लेन है मेरा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a to this plane इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज d माइनस वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेन है आपको दिया हुआ है द प्लेन इज, यहाँ पर जो प्लेन गिवन में वो क्या है वेक्टर r डॉट 3i + 4j - 12k + 13 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन में है। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यानी मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है d माइनस वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n। तो यहाँ से अगर मैं इसको रखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास इस हिसाब से दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ 3i + 4j - 12k। ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर n की वैल्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 13, ये हो गया। अब जब ये हो गया मेरे पास तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर d माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर a टू दिस प्लेन इज इक्वल टू d माइनस वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर n। द प्लेन इज वेक्टर r दिस + 13 और देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, मैं इसको क्या करता हूँ कि 13th को इधर ले आता हूँ, इसको वैसे ही बने रहने देता हूँ पहले वेक्टर r डॉट। ठीक है, अभी ऐसे ही बने रहने देता हूँ। इस 13 को मैं इधर लाता हूँ तो ये -13 हो जाएगा, और जब -13 हो गया अब 13 से मैं इस पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस 13 से इस पूरे को डिवाइड करूँ तो वेक्टर r डॉट 3/13i + 4/13j - 12/13k दिस इज इक्वल टू -1। तो अब ये -1 हो गया। अब जरा इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो ये तो मेरा यूनिट वेक्टर n हो चुका है और ये जो आया है ये मेरा स्मॉल d है। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर स्मॉल d इज इक्वल टू -1, ये है। और वेक्टर a क्या है, वेक्टर a क्वेश्चन में गिवन में है जो हमें इस्तेमाल करना है। क्या है क्वेश्चन में गिवन में, इफ़ द पॉइंट्स 1, 1p एंड -3, 0, 1। तो ये 1, 1p का अगर मैं वेक्टर लिखूं तो ये हो जाएगा i + j + p वेक्टर यूनिट वेक्टर के, ये हो गया मेरा a। ठीक है, और यूनिट वेक्टर n तो आपको पहले ही दिख रहा है, ये मेरा यूनिट वेक्टर n है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3/13i + 4/13j - 12/13k ये हो गया मेरा। तो ये a का हो गया मान, ये यूनिट वेक्टर n का कैप हो गया मेरे पास, और ये d की वैल्यू हो गई मेरे पास -1। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये फार्मूला इसमें मैं इसको रख दूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं जो एक और पॉइंट दिया हुआ -3, 0, 1 उसके लिए भी निकालूंगा, और फिर दोनों को इक्वलाइज करके मैं आंसर निकालने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और ये d a और यूनिट वेक्टर इनके मान को याद रखना है, और लिखूँगा मैं आगे देयरफॉर
देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दिस इज वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन। तो ये हो जाएगा मेरे पास। वेक्टर डी की बात करूँ तो ये तो मेरा आया -1, अभी हम लोगों ने निकाला है, दिस इज -1। और ए मेरा क्या था, आई प्लस जे प्लस पी के, याद है, आ रहा है आपको। और यूनिट वेक्टर एन क्या था, 3i/13 प्लस 4/13 जे और -12/13 के। और ये मैग्नीट्यूड मैंने क्लोज कर दिया। ये था, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये हो जाएगा मेरे पास -1, ये हो गया -1। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा -1 है, फिर आई प्लस जे प्लस पी के है, ठीक है। तो इसका डॉट इसके साथ करता हूँ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मेरे पास आई का आई के साथ तो ये हो जाएगा 3/13, फिर जे का जे के साथ तो प्लस 4/13, फिर के का के के साथ तो ये हो जाएगा -12p/13। ये हो गया मेरे पास, दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके। अब उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूं। अब जब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करके फिर मानता हूं तो 4 3 7 हो गया, और ये 13 -13 और -7 तो -20 हो जाएगा। और इधर से देखूं तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 12p/13। ये हो गया मेरा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। और इसी तरीके से एक और पॉइंट मुझको दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट क्या है, -301। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से निकालूंगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट -301 इज क्या हो जाएगा, -3i + 4k। ये हो गया मेरा। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन प्लेन फ्रॉम द पॉइंट whose position vector is -3i + 4k is equal to magnitude of d minus vector a dot unit vector n। दिस इज इक्वल टू d, तो मेरा उसी तरीके से -1 ही था, माइनस यहाँ पर बस a की वैल्यू चेंज हुई है, -3i + 4k डॉट n, यूनिट वेक्टर n भी वही था जो पहले था, 3/13i + 4/13j -12/13k। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 3 9 -9/13, j का j के साथ, तो j का तो कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, k का k के साथ 12 4 जा 48, तो -48/13। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, ज़रा मैं चेकआउट कर लूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, -3i, देखिए मैं गलत लिख रहा हूँ, ये 1 है तो ये 1k होगा, 4k नहीं होगा। ऐसे मैं कई बार गड़बड़ कर देता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब ये 1 है तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, दिस इज -12। अब इसको सॉल्व करूँगा तो -9 और 12, -12 तो -21, और ये प्लस तो 21 -1 यानी 20। तो ये यहाँ पर अच्छा 13 भी है तो 13 - 21, तो ये हो जाएगा 21 - 13 यानी 8, तो 8/13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड। तो ये फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, इक्वलाइज कर दो, क्योंकि यही गिवन में है। लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वी डिस्टेंट पर है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास -20 + 12p/13, दिस इज इक्वल टू 8/13। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -2 + 12p/13, दिस इज इक्वल टू +- 8/13। तो एक बार प्लस वाला लिखो, एक बार माइनस वाला लिखो,
-2 + 12p/13 = 8/13, -20 + 12p/13 = -8/13। तो ये 13 13 कैंसिल, ये 13 13 कैंसिल, तो ये -20 इधर गया तो ये हो जाएगा 12p = 28, और ये इधर गया तो 20 - 8 यानी 12, दिस इज 12p = 12। तो यहाँ से p का मान आ गया 28/12, यहाँ से p का मान आ गया 12/12। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 4 3 जा, और ये 1 जा, तो p का मान आ गया 1,7/3। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि p की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे 2-4 बार तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।